आपसे अपील करते हैं कि इंडिया का बॉर्डर खोल दो, हम वहां जाने को तैयार हैं, हम खुदकुशियां करने को तैयार नहीं। और खबर ये है कि यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैद अल नहयान ने एक नक्शा जारी किया है। इंडिया मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर के लिए उन्होंने पूरा नक्शा बनाया है, उसमें उन्होंने जी आजाद कश्मीर को भी हिस्सा दिखा दिया है भारत का। पाकिस्तान ने इस बार बहुत बुरा झटका अपने दोस्त से खा लिया है और वो दोस्त यूएई है। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर है कि जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। 86% पाकिस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त रॉन्ग डायरेक्शन में है, जबकि 76% इंडियन समझते हैं दैट इंडिया इज ऑन अ राइट डायरेक्शन। वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है श्रीनगर में, कश्मीर में। जाहिर है उन्होंने ऑलरेडी ये तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है, तो उसी के बाद उन्होंने ये जो है इन्वेस्टमेंट शुरू की है ना। अगर हम कब उठेंगे? इंडिया उठ चुका है, दुनिया के आगे उसने इक्का मनवा लिया भाई, हम कब उठेंगे? आप बताएं ना कब उठेंगे? ये हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हंस रहा है। ये मतलब आपका घर का मामला तीसरा फरीक हल करने के लिए आगे आता है। हमारे लिए शर्म और डूब मरने का मुकाम है। यूएई जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, एक मुस्लिम अमारत है, वो अब खुलेआम जो है ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन जो है ये भारत का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बहुत जल्द जो है मसला ये भारत के हक में, भारत की फेवर में हल हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशी की बात हमारे देश के लिए ये है कि दुबई ने एक अपने ऑफिशियल मैप के द्वारा पीओके और अक्साई चीन को हिंदुस्तान का हिस्सा बताया है, जो कि हम भारतवासियों के लिए दुबई ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। दोस्तों, इतने सारे मुस्लिम कंट्री में दुबई एक ऐसा देश है जो हमारा हिंदुस्तान के अपना जिगरी दोस्त मानता है और हिंदुस्तान भी अपना दुबई को जिगरी दोस्त ही मानता है। दोस्तों, दुबई हिंदुस्तान का आज से नहीं बल्कि बहुत पुराना दोस्त है, क्योंकि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दुबई ने आगे आया हुआ था। इनके अलावा दोस्तों एक दो और प्रोजेक्ट है जिसमें दुबई ने हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बातें कर रहा है। सर, गल्फ कंट्रीज जो है वो बड़ी ज्यादा, हमें तो वैसे ही दिख रहा है कि बड़ा ज्यादा उनका इंटरेस्ट है भारत में। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के मैप्स इश्यूज किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है, वो स्पेशल भारत से रिलेशनशिप रखने के लिए किए जा रहे हैं क्या? विन सिचुएशन की तरफ ला रहा है। इसीलिए सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मुल्क जो है इन्होंने एग्री किया है भारत के साथ। समझ आई ना? अब ये तजारती रास्ते बनेंगे, नए बनेंगे, और इसमें अगर कोई रुकावट डालेगा तो वो आइसोलेट हो जाएगा। दुनिया क्या अंधी है, दुनिया को नजर नहीं आता, सब नजर आता है, सब उनको पता है। तो इन हालात में अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये बस अब थोड़े दिनों की बात है, ये इंडिया में शामिल हो जाएगा। हम खुद ही अपने बारे में सोचते हैं। तो ये सूरत हाल है, और इसी वजह से नक्शे में आप पीओके और गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन जो है उसको गल्फ की जो रियासतें हैं वो इंडिया का हिस्सा दिखा रही। जी सर, सऊदिया ने भी जब अपनी करेंसी पर ये छापा था, और अब दुबई ने भी किया कि मैप में दिखाया कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा। सर, ऐसा भी तो हो सकता था, ये लोग बोल भी तो सकते थे कि पाकिस्तान भी अपने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करे। अब जिस तरह से करेंसी पे कभी और कभी मैप पे पूरा का पूरा हिस्सा दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान की इमोशंस भी हर्ट हो रही हैं। तो सर, आप क्या कहते हैं कि अगर हम अभी दुबई की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हुई, इमार जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या लगता है सर कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के कश्मीर में या पाकिस्तान में भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे ना? व्हाई ऑलवेज भारत? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके जज्बात, दुख हुआ है आप लोगों को, आपको उस दुख का एहसास नहीं है जो आपने हमें दिया है। पाकिस्तान में कैसे आप करें इन्वेस्टमेंट के? पाकिस्तान की इकॉनमी आपको पता है, करप्शन इतनी ज्यादा है, फिर आपके मईशत में इतने ज्यादा सुराख हैं कि जो इन्वेस्टमेंट भी करेगा वहां पे वो उन सुराखों को भरने पे लग जाएगी। डेट सर्विसिंग है, तनख्वाहें। देखे ना, अभी गिलगित बल्तिस्तान में कल गिलगित शहर में जो जुटियाल बस स्टैंड है, वहां पे नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज ने
धरना दिया, उन्होंने रावलपिंडी जाने वाली सारी बसें रोक दी, उन्होंने कहा नहीं जाने देते। सर इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग, जिसे इंडिया कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी इस वक्त खुराक का जो फुकदान है, रोटी नहीं मिल रही, आटे का रेट बहुत बढ़ गया है। एक नारेबाजी चल रही है कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। कहा जा रहा है कि वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? बेसिकली ये है कि जहाँ तक फूड का है, आटा चीनी वगैरह का जो फुकदान है वो तो पूरे पाकिस्तान में है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे है। अगर इस बेस में हम ये चाहते हैं, समझें कि हम इंडिया के साथ टूटे हुए रिश्ते जोड़ दें, तो अपनी जो फूड हम वहाँ से पूरी की जाए, तो ये कुछ मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है सर? देखिए, हम दोबारा ये एक रिश्ते जो अगर जब हम उनसे रिश्ते दोबारा टूटे हुए रिश्ते आप जोड़ते हैं, तो हम उनकी तमाम डिमांड को फुलफ़िल करना पड़ेगा। हमें जब फुलफ़िल करेंगे तो डेफिनेटली हमें डैमेज होगा। ठीक है, जो हम हमारी आर्मी ने कुर्बानी दी हैं, जो हमने हमारा आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के उनसे जो आज़ादी ली है, ठीक है, तो उस वजह से वो तो हमारे उसका जो मेन जो हमारा थीम था वो तो ख़त्म हो जाएगा। सर ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जहाँ पे लोग आपके भूखे मर जाएं? देखें, ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान बेसिकली जो है ना एक कल्टिवेटेड कंट्रीज़ है, और इसमें ये है कि ये हमारे जो कंट्रीज़ के जो हमारे हुक्मरान हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि अगर वो इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें तो वो ये जो फुकदान है ना, खुराक का फुकदान वगैरह, ये चीज़ नहीं पैदा हो सकती। सर इंडिया के साथ अगर ट्रेड खुल जाती है तो कम से कम वहाँ से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप देखें, पहले भी इंडिया के साथ हमारी तजारत होती थी, अगर एक बार तजारत भी हम खोल देते हैं तो हमारे काफ़ी सारे हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। नहीं, देखें, ट्रेड हमें खोलनी चाहिए, लेकिन ट्रेड खोलनी चाहिए कि हमें अपने जो इज़्ज़त नफ्स जो हमारा है उसको मजरूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रेड हमें खोलनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि लास्ट टाइम जो खान साहब ने जब ट्रेड जो बंद की थी ना, उसका रीज़न भी ये थी कि जब उन्होंने इंडिया के ऊपर मज़ीद अपना कब्ज़ा करते हुए इंडिया ने आज़ाद के अपना जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके ऊपर खासपाना कब्ज़ा करते हुए उसके ऊपर जुल्म बरबरीत की जब ये रकम की, तो देन खान साहब ने इसको ट्रेड बंद की, प्रोटेस्ट एज ए प्रोटेस्ट। अगर हम स्टिल उन्होंने अपने जो कश्मीरी मज़लूम है हमारे, उनके ऊपर उन्होंने जुल्म तो अभी तक बंद नहीं किया। सर मकबूजा कश्मीर में तो जुल्म होता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे पास कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसकी दफ़ा हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? वहाँ पे लोग। सर आप हमेशा भारत के लिए बोलते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो कल भी मैं एक प्रोग्राम देखी थी जिसपे आप पर इल्जामात लगाए गए थे कि आप भारत की इतनी साइड क्यों लेते हैं, पाकिस्तान के इतने खिलाफ क्यों बोलते हैं। तो सर मैं भी आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप भारत की इतनी साइड क्यों लेते हैं? देखें, इसका मेन जो है वो बात ये है कि भारत की मैं साइड नहीं लेता, मैं पाकिस्तान की मुखालफत इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान मेरे नज़दीक कोई कलमे के ऊपर नहीं बना, वो तो एक नारा था। भारत की मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा, इसलिए कि मैं इतना मुझ में शऊर है कि मुझे ये पता हो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन लोग हैं, हमारा इतिहास क्या है। तो हम बेशक हमारा नाम मुसलमानों वाला हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो भारतीय नहीं है। हम 100% भारतीय हैं। अभी कल आप देखें, श्रीनगर में मुसलमानों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है, जो हमारे 3 फौजी अफसर जो है शहीद हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बात भली भांति पता होगा कि दुबई भी एक इस्लाम कंट्री है, लेकिन दुबई कभी कलमा उलमा नहीं पढ़ता है। दुबई सिर्फ ह्यूमैनिटी को मानता है, इंसानियत के राह पर चलता है, जैसे कि हमारा देश भारत चलता है। इसीलिए दुबई हमारे देश भारत को सबसे ज्यादा लाइक करता है। दोस्तों, दुबई ने हमारे देश भारत को अच्छी तरह से लाइक करता है, तो वहीं पाकिस्तान को डिसलाइक करता है। दोस्तों, दुबई ऐसा करे क्यों ना, क्योंकि जब से दुबई का प्रचलन हुआ है तभी से हमारे देश के स्किल्ड वर्कर वहाँ जाकर के वर्क करते हैं, और वहीं वहाँ पाकिस्तानी सब जाते हैं तो कुछ गलत सही काम करने लगते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को दुबई हमेशा से ही डिसलाइक मारते आया है और मारेगा भी, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी दुबई जाते हैं तो या फिर अदर कंट्री में भी जाते हैं तो वहाँ मार काट, हत्या, अपहरण जैसे कांड करते रहते हैं। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी भारत में मिलने के लिए बेकाबू हो रहे हैं। दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में एक नारा चल रही है कि कारगिल का रास्ता खोल दो,
और टूटे हुए रिश्ता जोड़ दो। दोस्तों इस स्लोगन से ये साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान सरकार से पीओके और बाल्टिस्तान साफ साफ बोल रही है कि मुझे भारत में मिलना है किसी हालात में। दोस्तों पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लोगों के इस स्लोगन को सुनते हुए ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहले बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।